आज सुबह की शुरुआत हो रही है तिरमोली से। मेरे ससुर लाए हैं तिरमोली। आपको आपके क्षेत्र में इसको क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे कहते हैं तिरमोली। तो सुबह सुबह सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे। जैसा कि आपको पता है घर में सारे बच्चे आए तो सबके लिए मेरे ससुर जी लेके आए हैं। तो यहाँ पे परी थोड़ा मेरे से गुस्सा है क्योंकि मैं घर का काम कर रही थी और परी की लौर नहीं धो पाई क्योंकि मुझे बहुत सारी साफ़ सफाई करनी थी। आज शांत महापर्व है, शाम को सब लोग घर आने वाले हैं तो मुझे साफ़ सफाई करनी थी। तो मेरी सुबह की शुरुआत हो रही है क्लीनिंग से। वैसे आज बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली थी धनला में, तो मेरा जाने का तो कोई प्लान नहीं था, लेकिन मन बहुत ज़्यादा हो रहा था। 50-50 प्लान था। तो मेरे यहाँ पे मेरे पास कपड़े भी नहीं थे कि क्या पहनूं। लेकिन ईवा के लिए सोच रही थी कि ईवा को आज भेज दूँगी, लेकिन भीड़ की वजह से नहीं भेजा इसको भी। तो मैं यहाँ पे कपड़े ट्राई कर रही थी, लेकिन मुझे कोई से भी कपड़े नहीं लगे। डिलीवरी के बाद आपको पता ही है कि शरीर कैसा हो जाता है। तो मेरे जो शादी के पहले के कपड़े थे, पिंक कलर का सूट, वो मैंने ट्राई किया था लेकिन वो मुझे नहीं आया। तो मैंने ईवा को यहाँ पे रेडी कर दिया था। घूमो ये दुख ख़त्म क्यों नहीं होता है। मैं रोज हर कमरे की सफाई करती हूँ, लेकिन जिस भी कमरे में जाती हूँ सब कमरों के हाल यही होते हैं। क्या करूँ। तो जैसा कि गाइस मैं सुबह से बता रही हूँ कि हमारे शांत है आज, और इस तरह के फंक्शंस के लिए मैं हमेशा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। लेकिन आजकल मैं बच्चों की वजह से कहीं जा नहीं पा रही हूँ। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा छोटी है तो मन उदास सा भी रहने लगता है। मैं अभी तक पश्चिमी भी नहीं गई हूँ देवता के दर्शन करने, और यहाँ भी शायद मैं कल ही जा पाऊँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहीं आए हैं और यहाँ से थोड़ा दूर भी है। दो बच्चों के साथ वहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा होगी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं वहाँ भी शायद नहीं जा पाऊँगी। अगर भगवान का बुलावा होगा तो चली जाऊँगी। वैसे मुश्किल ही है, बट मन को ऐसा लग रहा है कि क्या करूँ, मेरी किस्मत अच्छी है। बट दर्शन करने के लिए थोड़ा मुझे अभी शायद समय लगेगा। और कल मेरा देवर आया छुट्टी, तो ईवा के लिए उसने ये बॉटल लाई है क्यूट सी। अंदर से ये स्टील की है, पता नहीं मिल्टन की है अंदर से या नहीं, बट बहुत ज़्यादा क्यूट है। ये देखिए 2 गाड़ियाँ भर चुकी है। हमारी गांव की महिलाएं निकल पड़ी है धनला के लिए। मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती। कितने सारे फंक्शन बच्चों की वजह से ऐसे ही छोड़ने पड़ते हैं, और ख़ासकर ऐसे फंक्शन बहुत कम आते हैं जो लाइक सालों बाद आते हैं। जैसे ये शांत है, और जैसे देवता आए हुए थे पश्चिमी में उस टाइम, ऐसी चीज़ें बहुत कम होती है। जब तक ये चीज़ें दोबारा होगी, ये चीज़ें इतिहास रचती है, तब तक पता नहीं हम होते हैं ना होते हैं, जा पाए उस समय ना जा पाए। जय हो बिजट महाराज जी की। तो ये जो अभी आप गाड़ी देख पा रहे हैं, ये जो वाद्य यंत्रों के साथ, जो गाजे बाजे के साथ जो लश्कर निकल रहा है, ये है हमारे बिजट महाराज जी का लश्कर है। ये जो है सिरमौर जिला के धनला गांव के लिए जोरदार तरह से प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि धनला गांव में जो है बिजट महाराज जी के मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और उस प्राण प्रतिष्ठा में बिजट महाराज जी की जो सोने की छड़ी है वो अपने गाजे बाजे के साथ, चांदी के वाद्य यंत्रों के साथ जो है धनला के लिए प्रस्थान कर रही है। तो अभी बिजट महाराज जी का जो मुख्य चिन्ह सोने की छड़ी जो है वो मौजूद है, नेरवा बाजार में है। तो
ये वाली क्लिप मैंने फेसबुक से डाउनलोड की थी, किसी भैया ने फेसबुक पे ये वीडियो डाली थी। तो ये जो महाराज जी की जो छड़ी है वो नहरवा से आ रही थी। रिबू, गुड मॉर्निंग रिबू। तो सभी लोग धरना चले गए थे और हम तीनों ही घर पे थे। आज पहली बार इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था घर में अकेले। तो मैं इन दोनों को छत पे लेके गई थी क्योंकि घर पे कोई भी नहीं था। सारे मतलब गांव में ही मैक्सिमम बहुत कम लोग थे, एक एक तो दो लोग थे। तो यहाँ पे दोनों बहनें बेचारी खेल रही थी, इनको कोई भी नहीं दिख रहा था। गाँव बिल्कुल सुनसान लग रहा था। हाय और आप क्या कर रहे हो? बैठ रही हूँ। आपको इतने सुंदर कपड़े किसने लाए? मम्मा ने। कैसे लगे आपको? ये वाला सूट मैंने ईवा के लिए मीशो से लिया है। अगर किसी को भी इसका लिंक चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। सूट बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसका स्टफ भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं अपने लिए भी ऐसा ही लेने वाली थी सेम, लेकिन मेरे साइज़ का नहीं मिला। लाइक मेरे लिए जो कॉलर वाले सूट थे उस टाइप के थे, इस टाइप में, तो मुझे कॉलर वाले नहीं पसंद है तो मैंने अपने लिए नहीं लिया। तो मेरे पास 60 to 70% चीज़ें ऑनलाइन ही होती है, जो मैं ऑनलाइन लिए होते हैं कपड़े, और इनका ज़्यादा अच्छा स्टफ़ होता है। कई बार सस्ते में हमें बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं कपड़े। तो अगर आपको किसी भी चीज़ का लिंक चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, क्या पता वो चीज़ आपको बहुत कम प्राइस में अच्छी चीज़ मिल जाए। तो आप मुझे हमेशा बता सकते हैं कि ये चीज़ कहाँ से ली, तो मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी अगर वो चीज़ मैंने ऑनलाइन ली। ये है हमारे नानी जी, और इनकी उम्र मुझे लग रही है 80+, और आज भी ये घास लेके आती है, बहुत दूर से गाय पालती है। और हम लोग इतनी छोटी उम्र में भी कुछ नहीं कर सकते। तो आजकल गर्मियों के दिन इतने ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं कि दिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। मैं यहाँ पे इन दोनों के साथ खेल खेल के थक चुकी थी और बहुत ट्राई कर रही थी कि किसी तरह इनका मनोरंजन करवाऊँ, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। दोनों बहनें, एक चुप होती तो एक भाग जाती, तो दोनों के साथ बहुत टफ़ हो रहा था। वैसे तो मैं इन दोनों को अकेले काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती कि यहाँ पे ऊपर नीचे बहुत भागना पड़ता है। ईवा कभी छत पे भागती है तो कभी ऊपर कमरे में आ जाती है, तो यहाँ पे अप डाउन करना दो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मेरे लिए टफ़ हो जाता है, क्योंकि ईवा भी अभी इतनी बड़ी नहीं है कि इसको मैं गोदी में ईवा अभी 4 महीने की, और ये अच्छे से गर्दन अभी पूरी तरह सपोर्ट में नहीं ले पाती है। तो काफ़ी डर लगता है कि कहीं गर्दन में मचका ना पड़ जाए। और यहाँ पे कुछ नई हरकतें भी सीख रही है ये अभी, जैसे जैसे बड़ी हो रही, तो हर दिन कुछ ना कुछ नया बच्चे के साथ देखने को मिलता है। बच्चा जब छोटी छोटी चीज़ें करता है तो हम लोग उनको एंजॉय भी करते हैं। और यहाँ पे ईवा है, इसको पलटने ही नहीं देती है। ये बेचारी पलटने की कोशिश करती है, नीचे खिसकने की कोशिश करती है, लेकिन ईवा डरती है तो इसको पलटने नहीं देती और चिंगाड़े मारने लगती है। यहाँ पे ईवा के चाचू आए थे और हम लोगों के लिए लाए थे मोमोज़, क्योंकि हम लोग घर पे अकेले थे तो हमने मोमो मंगाए थे कि हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आना। तो राहुल आया था तो उसने मोमो लाए और वो भी रात को चला गया था, तो शाम हो गई थी, यहाँ पे अंधेरा हो चुका था और हम लोग अकेले ही थे। तो मैंने तो खाना नहीं खाया, मोमो खाए और अकेले ही थे, तो हम लोग फटाफट से सब कुछ बंद कर दिया और सो गए। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। बाय बाय, बने रहिए मेरे साथ।